द्वापर कलयुग ऐसे युग बोले जाते हैं और हर एक युग में ऐसा बोला जाता है किसी न किसी का अवतार होता है और वो समाज की उस समय की बुराइयां होती हैं, समाज के उस समय की आवश्यकताएं होती हैं और उस समाज के उन सब चीज़ों को उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और एक का नए समाज का निर्माण होता है। जैसे कहते राम जी आए तो राम राज्य की स्थापना हो गई। ऐसे ही आज के इस युग में अनेक महापुरुष इस देश में हुए हैं, एक से एक बड़े हुए हैं, किंतु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी, मुझे कभी कभी लगता है कि आखिर वो अर्थशास्त्र के इतने ज्ञाता, दुनिया के संविधानों के इतने ज्ञाता। हम भी आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन संस्कृत के भी ज्ञाता और दूसरी भाषाओं के भी ज्ञाता और दुनिया का अध्ययन करके जैसे समुद्र से मंथन करके अमृत निकाला, ऐसे अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन करके और भारत के उस समय के सभी विद्वान, सभी देशसेवी, अभी सब ऐसे लोगों का साथ लेकर के वो जो उन्होंने मंथन किया, उसके माध्यम से जो हमारा संविधान निकला है, मैं सोचता हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज हम इनकी जन्मदिवस मना रहे हैं। ऐसे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के हृदय के रत्न बनेंगे और जितना जितना समय बीतता जाएगा, जितना जितना आगे कालखंड बीतता जाएगा, जैसे महावीर जैन को, महात्मा बुद्ध को समय के बीतते बीतते उनके महत्व को दुनिया समझने लग गई है, योग के महत्व को दुनिया समझने लग गई है। ऐसे धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जब एक कालखंड में लोग हमारे बाबा साहब को, हमारे भीमराव जी अंबेडकर को निश्चित रूप से सर्वोच्च स्थान देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है हम सब लोग भी, उन्होंने जिस ढंग से समाज को एक किया, समाज के दलित पिछड़े हमारे जो लोग हैं जिनको एक प्रकार से कभी हीनता की दृष्टि से देखा जाता है, आज वो सम्मानित होकर आगे बढ़ रहे हैं और समाज में उनका इतना योगदान है तो उसको कम नहीं माना जा सकता है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।